अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हुआवे P30 लाइट, इसका मॉडल है MARLX1A। तो ये बैक साइड पे आपको नज़र भी आ रहा होगा इसका मॉडल नंबर, और इसका FRP आपने बग़ैर कंप्यूटर के किस तरह बाईपास करना है। तो ये वीडियो आपने एंड तक देखनी है और फॉलो करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे कहीं पे भी स्किप का कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, तो हमने फ़ोन को पावर ऑफ कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे ही पावर ऑफ हो आपने वॉल्यूम अप बटन और पावर बटन को एक साथ दबा के रखना है तकरीबन 10-20 सेकंड के लिए। उसके बाद जैसे ही हवावे का लोगो शो होगा तो आपने पावर बटन छोड़ देना है और थोड़ी देर के बाद वॉल्यूम अप बटन भी छोड़ देना है। ये अभी आप देखें हवावे का लोगो जैसे ही शो होगा तो पावर बटन छोड़ना है पहले और उसके बाद वॉल्यूम अप बटन छोड़ देना है, और ये चला जाएगा रिकवरी मेन्यू में। जैसे कि आप ऑलरेडी हार्ड रीसेट कर चुके होंगे तभी आपके मोबाइल को FRP यानी गूगल की सिक्योरिटी आ गई होगी। तो आपने दोबारा से वैसे ही करना है जैसे आपने पहले किया, यानी कि मोबाइल को हार्ड रीसेट करना है। अब ये यहाँ पे हवावे के लोगों पे तकरीबन 1 मिनट तक रुका रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमने दोबारा से ये क्लियर डाटा पे जाना है, फैक्ट्री रीसेट, और यहाँ पे यस लिख के 2 दफ़ा फैक्ट्री रीसेट करना है। ये अभी आप देख सकते हैं रीसेटिंग शुरू हो गई है, तो मैं वीडियो को थोड़ा सा तेज़ कर देता हूँ। तो रीसेट होने के बाद दोस्तों, अगर वाइप कैश पार्टीशन कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं करें तब भी ठीक है। उसके बाद हमने बैक के बटन पे क्लिक करनी है और यहाँ पे अपडेट मोड में हमने जाना है। अपडेट मोड पे जाने के बाद हमने जाना है ये तीसरे नंबर वाले ऑप्शन में, और यहाँ पे इमरजेंसी बैकअप पे क्लिक करनी है और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देनी है। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे मोबाइल बंद हो जाएगा और ख़ुद ब खुद ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा टाइम रुका रहेगा, जैसे कि फ़ोन स्टक हो जाते हैं तो यहाँ पे ऐसे ही हवावे के लोगों पे थोड़ा सा रुका रहेगा। उसके बाद ये एक मेन्यू पे चला जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमरजेंसी बैकअप पे, तो यहाँ पे हमने बैकअप पे क्लिक करनी है और नीचे आपको छोटा सा हेयर नज़र आएगा HERE, हेयर के ऊपर आपने क्लिक कर देनी है। उसके बाद दोस्तों ये क्रोम ओपन हो जाएगी। क्रोम 3 डॉट्स पे क्लिक करके हमने पहले तो यहाँ पे जाना है सेटिंग में, और यहाँ पे हमने जाना है नोटिफिकेशन में। यहाँ पे नोटिफिकेशन में जाने के बाद हमने क्रोम पे क्लिक करनी है और यहाँ पे हमने जाना है परमिशन में। परमिशन पे क्लिक करने के बाद ये लोकेशन पे जाना है और सी ऑल ऐप्स, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। उसके बाद हमने यहाँ पे गूगल पे क्लिक करनी है। फर्स्ट पे आपको गूगल नज़र आ रही है। इसके बाद नीचे सी ऑल गूगल परमिशन पे क्लिक करनी है। फिर हमने ऊपर गूगल पे क्लिक कर देनी है, और अब यहाँ पे हमने परमिशन में जाना है या नोटिफिकेशन में जाते हैं ये मोर सेटिंग में, और यहाँ पे ऊपर आपको सर्च का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, हमने सर्च करना है ऑफलाइन। ये सर्च पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे हम लिखते हैं ऑफलाइन। तो नीचे जो आपके सामने ऑप्शन आएगा ऑलवेज रिट्राई ऑफलाइन सर्चेज, इस पे ऊपर क्लिक करनी है और स्क्रॉल डाउन थोड़ा सा करना है, और ये मैनेज पेंडिंग सर्चेज, इसके ऊपर हमने क्लिक करनी है। और यहाँ पे नीचे आपको सर्च का एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पे क्लिक करके हमने यहाँ पे इसके ऊपर सेटिंग सर्च करनी है। तो सेटिंग नहीं, सेटिंग्स लिखना है, एंड पे एस भी होना चाहिए। सर्च करेंगे और ये ऑफलाइन आ जाएगी। यहाँ पे टर्न ऑन वाईफाई एंड सेलेक्ट नेटवर्क, इसके ऊपर क्लिक करके हमने वाईफाई इसको दे देना है, वाईफाई कनेक्ट करना है। तो मैं जल्दी से वाईफाई कनेक्ट कर लेता हूँ। ये दोस्तों वाईफाई हमने इसके साथ कनेक्ट कर लिया। अब हमने फिर से सेटिंग सर्च करनी है, तो यहाँ से हम बैक हो जाते हैं। ये सेटिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है, इसने वो सेटिंग सर्च कर दी है। तो इसको एक दफ़ा मैं वैसे ही सर्च कर लेता हूँ।
अगर दोस्तों ऐसे सर्चिंग में इसकी सर्च लिस्ट में सेटिंग्स नहीं आता, तो यहाँ पे हम स्वाइप करके एंड पे पर्सनल में जाके सेटिंग देख लेते हैं। यहाँ पे भी कुछ नहीं अगर आ रहा, तो फिर हम ऊपर सेटिंग्स को बंद करके सारा डिलीट करके दोबारा से सेटिंग लिखेंगे, तो वो खुद ब खुद सिस्टम वाली सेटिंग नीचे हमारे सामने शो हो जाएगी। अब ये देखें, ये मैं सेटिंग लिख रहा हूँ तो ये नीचे आप देख सकते हैं सेटिंग्स आ गया है। इस सेटिंग में हमने जाना है और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हुए हमने जाना है स्क्रीन लॉक में। ये आप देख सकते हैं पासवर्ड, और यहाँ पे ये लॉक स्क्रीन पासवर्ड। यहाँ पे आप 6 अंशों का लॉक दे लें, पैटर्न दे दें, पासवर्ड दे दें, कुछ भी आप जो भी कोड लगाते हैं बस वो आपने याद रखना है। तो मैं इसको 4 डिजिट वाला पिन कोड लगा लेता हूँ, 1 2 3 4 1 2 3 4। तो ये इसके ऊपर सेट हो गया है पासवर्ड। फिंगरप्रिंट की अभी ज़रूरत नहीं है, अगर आप लगाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, लगा सकते हैं, लेकिन अभी मैं फ़िंगरप्रिंट नहीं लगा रहा। इसके बाद हमने इसमें एक अकाउंट ऐड करना है गूगल का, तो हम जाते हैं इधर अकाउंट्स में, ये यूज़र एंड अकाउंट्स, इसमें हमने ऐड अकाउंट करना है और यहाँ पे गूगल पे क्लिक कर देते हैं। अब वही कोड देना है जो अभी हमने लगाया है 1 2 3 4, यानी कि जो भी आप कोड लगाएंगे वही आपने यहाँ पे देना है। अब यहाँ पे गूगल की कोई भी एक आईडी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जो इसमें पहले से लगी हुई हो, अगर नहीं है तो आप नहीं भी बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं आईडी लॉगिन हो चुकी है। ये जैसे ही मुकम्मल लॉगिन हो जाएगी तो आपने इसको यहाँ पे, बल्कि ये शो हो गया, अब यहाँ से बैक हो जाना है थोड़ा सा। बैक होने के बाद दोस्तों आपने इसकी ये पहले स्पेक्स आप देख लें, और यहाँ पे रीसेट वाला हमने ऑप्शन ढूंढना है। तो सिस्टम एंड अपडेट में जाएंगे तो ये रीसेट, और यहाँ पे रीसेट फ़ोन, और ये जो अकाउंट है जीमेल का आप देख सकते हैं शो हो रहा है जो अभी हमने लगाया है। उसके बाद जो अभी पासवर्ड लगाया है वो भी हमने ये लगा दिया है। और आप रीसेट फ़ोन के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो हमारा फ़ोन खुद ब खुद बंद हो जाएगा, यानी कि रीस्टार्ट होगा और फ़ोन सारा रीसेट भी होगा जैसे पहले रीसेट हुआ है उसी तरीके से। ये ऊपर एक दायरा सा चलेगा रीसेटिंग वाला, उस पर थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैंने वीडियो को तेज़ कर दिया इस वजह से ये जल्दी हो गया है। तो फ़ोन रीसेट होने के बाद खुद ब खुद फिर से रीस्टार्ट होगा, और वैसे ही उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम आपको हार्ड रीसेट करते वक्त ऑन होते हुए लगा था। तो ये अभी हवावे के ऊपर रुका रहेगा। मैंने वीडियो को यहाँ पे भी तेज़ किया हुआ है ताकि आप दोस्तों का टाइम ज़ाया ना हो। इसके बाद जैसे ही फ़ोन हमारा ऑन होगा, वेलकम मेन्यू तक आएगा, तो अब हमसे वो कोई भी जीमेल की आईडी या कुछ भी नहीं मांगेगा ये, बल्कि खुद ब खुद स्किप का ऑप्शन आ जाएगा। हमें इसका वाईफाई भी लगाने की इसको ज़रूरत नहीं है। तो ये गेट स्टार्टेड नेक्स्ट, पहले वाईफाई जो यहाँ पे वाईफाई का ऑप्शन है तो यहाँ पे नेक्स्ट नहीं हो रहा था, हमें वाईफाई कनेक्ट करना पड़ता था तब जाके जीमेल पे जाके ये रुकता था। लेकिन इसकी बार इसने हमसे पूछा ही नहीं है। ये यहाँ पे ये वाईफाई और यहाँ पे स्किप का आप देख सकते हैं ऑप्शन आया हुआ है, और ये नेक्स्ट भी हो गया आगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये आपका मोबाइल एफआरपी से ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। और दोस्तों मज़ीद इस तरह की ट्रिक्स की वीडियोस देखने के लिए हमारा यूट्यूब का चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज भी लाइक करके फॉलो ज़रूर कर लें, ताकि आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिल सकें और आप उससे तालीम ले सकें, आप नॉलेज ले सकें, आप मास्टर बन सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।